भी थे, ईसाई मिशनरी थे, तो ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन था ये, क्योंकि वो भोले भाले लोगों के लिए स्वाधीनता आंदोलन। अनाथालय उस समय पर आपका सिर्फ ईसाइयों के चलते थे, हमारे देश में कोई हिंदू अनाथालय नहीं था, और वहाँ पर ये बच्चों को मैनिपुलेट करते थे कि वो आपका ईसाई धर्म को अपना ले और अपने धर्म का मतलब किसी भी स्तर पर जाकर के वो प्रचार करते थे। ओके, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध उनका स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ, यानी हम कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट। जैसे हुई थी कि एक वेश्या ने, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट ने इनको क्या किया था, दूध में कांच मिला करके इनको पीने को दे दिया था, तो अजमेर में इनकी डेथ हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। पहले इनके बारे में जान लो, ठीक है। तो ये जो आर्य समाज इन्होंने स्थापना इसकी की, तो इसका उद्देश्य क्या था, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में सुधार के लिए। मूल शंकर तिवारी, मूल शंकर तिवारी। अब देखिए, जैसे इनका नाम फिर मूल शंकर तिवारी से दयानंद सरस्वती हुआ, तो इनको स्वामी का टाइटल किसने दिया, ये आपको लिखना पड़ेगा, आगे लिखेंगे, अगले पेज पर लिखेंगे। पहले गुरु जो बने, पहले गुरु। जब कोई भी अब इनके बारे में जनरल हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि शुरुआती दौर में तो इनकी संस्कृत पर बहुत अच्छी पकड़ थी, और अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन में ही एक घटना इनके साथ में ऐसी घटी जिसके बारे में ये खुद वर्णन करते हैं कि अपने माता पिता के साथ में ये गए शिवलिंग की पूजा करने, और जब शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि शिवलिंग पर जो आपका प्रसाद था, फूल था, तो चूहे उनको ले जा रहे थे। तो इन्होंने कहा यार यहाँ तो जो है ये शिवलिंग पर तो जो आपका ये पड़ चढ़ाए गए हैं आपका, यानी कि जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया गया है वो तो इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, प्रसाद तक भी और उसको चूहे ले जा रहे हैं। छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा होता है, तो उनके दिमाग में ऐसी बात है कि नहीं, हम जो ये पूजा कर रहे हैं ना, ये वास्तविक शक्ति ये नहीं है ना। तो उनका थोड़ा सा कहते हैं कि उस पर उन्होंने क्या किया, विचार विमर्श किया, और घटना पर उनके दिमाग में प्रश्न पैदा होने लगे तरह तरह के। और फिर उसके बाद में जब उनके घर में मतलब उनके भाई बहन इनकी डेथ हुई, तो उन्होंने मतलब जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने का विचार किया। तो उनके माता पिता उनसे उस समय परेशान रहते थे कि भाई ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। तो यहाँ पे याद रख लेना, क्या बोलेंगे, 21 वर्ष की आयु में, यानी कि वर्ष कौन सा आ गया होगा 21 वर्ष बाद, आयु में घर त्याग दिया, यानी कि लीव हिज हाउस। घर त्याग दिया तो किसके पास गए, ऋषि संपूर्णानंद के पास गए। ऋषि संपूर्णानंद, और ऋषि संपूर्णानंद ने उनको संस्कृत आदि या कुछ योग विद्या, ठीक है, योग विद्या उनको सिखाई। लेकिन योग विद्या को उन्होंने परिपूर्ण किया था जाकर के अपने जो अगले गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद। तो विरजानंद जो नेत्रहीन व्यक्ति थे, लेकिन जो वेदों की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की वो आपका गुरु विरजानंद से प्राप्त की। तो ये उनकी जर्नी रही, तो वो सीखते रहे, तो उनकी संस्कृत भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ बनी, और वो अपने व्याख्यान भी संस्कृत भाषा में दिया करते थे, संस्कृत भाषा में। लेकिन जब उनकी मुलाकात आपका द्वारकानाथ टैगोर से, केशव चंद्र सेन से, और आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनकी मुलाकात हुई। किसके से मुलाकात हुई, जरा रिमाइंड करिए एक बार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से, केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर जो थे आपका, इन तीनों कैरेक्टर को हम पढ़ चुके हैं क्योंकि अब तक इन तीनों से इनकी मुलाकात हुई थी 1872 में, 1872 में। हम अभी और भी प्रकाश डालेंगे चीज। तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई अगर आप जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं और देश में अगर ज्यादा वर्ग तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी भाषा हिंदी चुन लेनी चाहिए, और आपको जो बातें करनी चाहिए वो हिंदी में करनी चाहिए, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग जो है आपका अभी सबसे ज्यादा हिंदी को जानने वाले लोग हैं, तो आपके विचारों का प्रचार प्रसार उस भाषा में होगा। इसके बाद में उन्होंने उनकी सलाह मानी कि ठीक है, मेरा जो भी संकल्प है, ठीक है, उनको मैं जो है आगे से या मेरा जो भी विचार है मैं उसको हिंदी में प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो इसी दौर में उससे पहले वो अपने गुरु चुन चुके थे। तो इनके दूसरे गुरु कौन हुए, लिखें एक बार, दूसरे गुरु। अब देखिए, महात्मा बुद्ध को जब हम आपको पढ़ाएंगे तो जब उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन्होंने रुद्रग्रामपुत्र से भी शिक्षाएं ली, उन्होंने बृहस्पति गुरु से भी शिक्षाएं ली, कहीं उन्होंने योग सीखा, कहीं उन्होंने आपका दर्शन के बारे में ज्ञान लिया। तो वो धीरे धीरे, लेकिन जब उनको लगता था कि नहीं मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे तो अपने गुरु बदल लेने चाहिए, और ये जो व्यक्ति हैं ये अभी इतना ही इनके पास था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ हो। किसी व्यक्ति की विशेषता किसी में होती है, किसी की किसी में होती है। जैसे कोई टीचर फिजिक्स के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वो बहुत अच्छे हुए जरूरी नहीं है, बायोलॉजी में बहुत अच्छे हुए जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या होते थे, अक्सर अपने जो है गुरु आप देखोगे कई बार जो है लोगों के बदलते थे और शिक्षाएं ग्रहण करते थे। तो इन्होंने इनको बहुत आपका सब कुछ यहाँ से सीखा। उन्होंने, मैं कहूँ अगर ज्यादातर चीजें योग, जितनी भी वैदिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा उनकी थी, वैदिक शिक्षा। नेत्रहीन व्यक्ति थे ना स्वामी विवेकानंद। ओके, अच्छा, इसके बाद में फिर बात आती है जब इनको बहुत आपकी चीजें होगी तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी। इन्होंने जब इनको पता चल गया अच्छा हिंदी में बातें भेज रही हैं, तो इन्होंने पुस्तक लिखी, इन्होंने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश लिखी। किस भाषा में लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश लिखी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ही रोट ए बुक। हुआ था, कई बार तो ये पूछा था इस पुस्तक को इन्होंने क्या लिखा, कहाँ पर लिखा था, तो उदयपुर में एक नौलखा मंदिर है, उसमें बैठ करके इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वहाँ उदयपुर में, राजस्थान में। लेकिन इसका प्रकाशन क्या हुआ, अजमेर में, पब्लिश इन अजमेर, पब्लिश इन, और हिंदी में ही इनके भाषण होने लगे थे, भाषा इसकी हिंदी थी। लेकिन इसमें क्योंकि इस समय पर आप समझ गए होंगे इनकी हिंदी पर शुरुआती भाषा कौन सी रही है इनकी, शुरुआती भाषा रही इनकी संस्कृत। तो इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जब इस पुस्तक की रचना की, तो इस पुस्तक की रचना के दौरान वो शुद्धि नहीं आ पाई, क्योंकि हिंदी पे अभी उतनी जबरदस्त पकड़ नहीं थी। तो इन्होंने इसका सेकंड एडिशन फिर निकाला कि जितनी भी उस पुस्तक में जो भी शब्दों की त्रुटियां रह गई हैं, मात्राओं की त्रुटियां रह गई हैं, या वाक्यों की रचना में कुछ त्रुटियां रह गई हैं, तो उसको हम अब सुधार देते हैं। तो 7 वर्षों के बाद में इन्होंने सेकंड एडिशन उसका निकाला 1882 में, लिखना। सेकंड एडिशन आलिया नहीं था, अनाथ बच्चों की कोई परवरिश पर ध्यान नहीं था, पहला हिंदू अनाथालय स्थापित किया, स्थापित किया, समझ गए क्या बोलेंगे। He opened a branch, लिखें आप, he opened a branch of आर्य समाज in Lahore in 1877 and established the first Hindu orphanage एंड स्टाइल। उनको स्थापित करने के पीछे उनका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये आपको समझना होगा कि ऑर्फनेज, क्योंकि अब तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ अनाथालय थे ईसाइयों के। अब जिनके बच्चे, जो बच्चे यतीम हो चुके थे, तो ईसाई क्या करते थे, उनको अपने कंट्रोल में लेते थे, और उस बच्चे की शिक्षा क्या होती थी, तो जीसस के नाम पर होती थी सारी शिक्षा। और उस बच्चे से प्रार्थना भी क्या कराई जाती थी कि इस दुनिया में जो सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है, वो जीसस है। तो उस बच्चा का जो विकास होता था धीरे धीरे, उसके मन में किसकी छवि उभरती थी, या आप समझिए वो पूर्णतः ईसाई हो जाता था, है ना, वो ईसाइयत को ही फिर मान लेता था और वो अपना धर्म उसी को समझता था। और इनके समय पर ऐसी घटनाएं घट रही थी जब ये अपने मतलब योग आदि को कर रहे थे, या ये अपने ध्यान आदि को कर रहे थे, क्योंकि प्राणायाम पर बहुत बल दिया है जो दयानंद सरस्वती थे। तो उन्होंने देखा इस देश में, वो दौर ऐसा था स्वामी जी के समय पर, इस देश में लगभग प्रतिदिन 150 व्यक्ति मुसलमान बन रहे थे और 150 से ज्यादा व्यक्ति ईसाइयत में कन्वर्ट हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे लोग। अब कन्वर्ट होने का कारण क्या था, इसी युग में आप जानते हैं कि हमारे जितने भी आपका जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, है ना। रंगीला कृष्ण जैसी रचनाएं लिखी हैं इसने ईसाइयों के समर्थन से, यार भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर क्या करें, कुछ कृतियां लोगों के मन में डाल दो कि भाई ये तो जो है इस तरह से करते थे ना, तो 16,000 इनकी पत्नियां थी और वो सबको छोड़ करके चले गए।
और बहुत सारा इनका तो मौज मस्ती का जीवन था। तो कहने का मतलब है जैसे सीता जी के ऊपर बहुत अपमानित पुस्तकें लिखी गई और तमाम तरह की जो भी ईसाइयों से इस देश में हो पाता था कि कैसे भी करके वो भोले भाले व्यक्तियों के माइंडसेट को चेंज कर पाए ईसाइयत में, इसके लिए जबरदस्त प्रयास करते थे और अपने धर्म परिवर्तन के एजेंडे को वो प्रमुखता से आगे रखते थे। और पूरी सरकार बोले या बोले पूरी ब्रिटिश सरकार का ये मोटिव था कि इस भारत को धीरे धीरे जो है ईसाइयत में बदलना है। लेकिन कहते हैं कि जब इस तरह से कुछ थोपा जाए व्यक्तियों के ऊपर या गलत चीज़ों को जब आरोपित किया जाता है तो किसी न किसी का उदय होता है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी संकट पैदा होता है तो उसका आप याद रख लेना समाधान उसके साथ ही पैदा होता है। एक समाधान ऐसे समझिए आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रूप में पैदा हुए, तो उन्होंने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। ठीक है, अब उनकी शिक्षाएं आती है, नोट करना आप किनारे पे बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, आप समझ पाओगे आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। इनकी जो एजुकेशन थी वो क्या थी उन पर हम विचार करेंगे और थोड़ा सा विचार जो है आपको भी करना पड़ेगा। एजुकेशन, कहीं आप उन विचारकों में से तो नहीं हो जाओगे जिन विचारकों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था भारतीयों के लिए एक पत्र में कहा था कि ठीक है अब तुम ही संभालो अपनी चीज़ों, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो उन विचारकों में से नहीं होना है ना, ऐसा नहीं होना है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा था, मैं आपको भी बताऊंगा आज की कक्षा में, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आगे बढ़ रहा था या मैं अमेरिका में 1893 में वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कहा था जब मैं आगे बढ़ रहा था और इस समाज को मैं एनलाइटन करने का प्रयास कर रहा था या इस धर्म को हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम जब मैं कर रहा था, जब हमने आपका वेदांत दर्शन की बात की थी या अद्वैत की बात हमने जब की थी या आपका वेदों की बात जब हमने की थी, तो उस समय पर इस देश में ही एक वर्ग ऐसा मौजूद था जिसने पुरजोर विरोध किया कि एक नया लड़का इन व्यवस्थाओं पर कैसे ही बात कर सकता है। तो जो पुरानी आपका संस्थाएं थी उनको बड़ी चोट पहुंची, तो उन्होंने तमाम तरह के स्लोगन्स लिखे, है ना। और जब कभी भी आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें तो आपको चिंता इस बात की नहीं करनी है कि कौन व्यक्ति उस बारे में क्या सोचता है, आपके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो साथी लक्ष्य होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए आपको कार्य करना चाहिए। ओके, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो इनकी शिक्षा क्या थी? पहली पहली चीज इन्होंने मूर्ति पूजा। आप एक चीज देख रहे हैं जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं वो सब किस बात पर जोर दे रहे हैं? मूर्ति पूजा। तो इन्होंने कहा कि यार मूर्ति पूजा जो है ना, मूर्ति पूजा के बारे में किसी भी हमारे वेद में उल्लेख नहीं है। हमारे जो वेद हैं उनमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी, उनका एक नारा था, उसको नोट कर लेना आप। उनके नारे से आप समझ पाओगे, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी का नारा था, दयानंद जी का नारा था, क्या नारा दिया था उन्होंने अपनी पुस्तक में? दयानंद जी का नारा, स्लोगन ऑफ दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, अर्थात गो बैक टू वेदास। तो वो क्या कहना चाहते थे? अब इसी चीज की पुष्टि करेंगे हम, सारी चीजों पर बात करेंगे। गो बैक टू वेदास। तो उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। तो मूर्ति पूजा क्या करती है? व्यक्ति को मूर्ति पूजा, क्योंकि व्यक्ति अपनी सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए मूर्ति पूजा पर निर्भर हो जाता है कि इसी पूजा के द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त होगा, और वह व्यक्ति जो है पुरुषार्थ नहीं करता है और वह व्यक्ति पुरुषार्थ में अपने में कमी ला देता है और वह पुरुषार्थ को अंतिम उपाय नहीं समझता। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ को अंतिम उपाय समझे, यानी कि उसकी मेहनत के द्वारा सारी चीजें निकलेंगे, अगर इस सिद्धांत को वो अपना ले और पुरुषार्थ में वो आपका लीन हो जाए, तो उस पुरुषार्थ के द्वारा ही उसके भाग्य का निर्माण होगा और मूर्ति पूजा उसको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, ठीक है, ये इन्होंने शिक्षा दी। तो इसकी हमारे धर्म को ये कमजोर कर रहा है। तो इन्होंने क्या कह दिया? जो कल्याण है, यानी कि जो आपका वेलफेयर होगा, आपके जीवन में आपका जो कल्याण होगा, वो कल्याण क्या होगा? कल्याण होगा सिर्फ पुरुषार्थ से, सिर्फ पुरुषार्थ से। आपका, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या मैनुअर्स हैं आपके अंदर, ठीक है, इससे। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, जैसे अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आप मतलब समझ पाओगे, मैं उम्मीद करूंगा। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी आप सबने सुने होंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते थे? उनका अद्वैतवाद का दर्शन था। तो उन्होंने क्या किया था, आपका उन्होंने जो ईश्वर है उसको दो रूपों में मान लिया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। एक तो निराकार रूप जो हमने बात की, जैसे मैं आपसे बोलूं निराकार का क्या अर्थ है कि चीज के लिए हम जब ये बोलें कि उसका कोई आकार नहीं है, वो असीमित है, असीमित। तो ईश्वर को आप कैसा मानते हैं? आप ईश्वर को एक आकार में मानते हैं या ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है? यानी ईश्वर को आप सीमित रूप में मानते हैं या असीमित रूप में मानते हैं? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि भाई उनका एक सगुण रूप भी है। सगुण रूप का मतलब जैसे आप जानते होंगे, सगुण रूप में आप बहुत सारे लोग ईश्वर को जानते होंगे। तो उन्होंने कहा सगुण रूप होता है और वह माया की वजह से उत्पन्न होता है। सगुण रूप में जैसे आपका अगर हम बात करें सात्विक, सात्विक होता है आपका, रजोगुण होता है और तामसिक गुण होता है। गुण के आधार पर उन्होंने कहा तीन प्रकार के होते हैं। तो सात्विक गुण में उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, तो वो कौन है? ब्रह्मा जी हो गए। कंट्रोलर कौन है आपका? तो कंट्रोलर जो थे उनको उन्होंने रख दिया आपका इसमें आपका राजसिक गुण में। राजसिक गुण में उन्होंने कहा कंट्रोलर है विष्णु जी, है ना। और तीसरे में आपका जो गुण है यानी कि सात्विक गुण, तो सात्विक गुण में इसको रखा गया यानी कि जो इस सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। एक ने बनाया, एक ने कंट्रोल किया और एक ने खत्म किया। तो डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शिव। तो उन्होंने क्या कहा कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी की इस परिकल्पना को उन्होंने खत्म कर दिया, दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, ईश्वर अलग है, ठीक है, और ईश्वर सिर्फ एक ही है, वो ब्रह्म के रूप में है। हमने आपको बताया था देव की परिभाषा क्या होती है, जरा बताएं। तो आप कहेंगे देव हम उसको कहते हैं, देवता हम उसको कहते हैं जो देता है। देने वाला कौन है? जैसे बादल, आपको खेती के लिए उसने जल दिया, तो हमने बादल को भी पूजा, देवता का नाम रख दिया, इंद्र वगैरह या कुछ भी। जल को भी हमने पूजा, आपका वायु को भी हमने पूजा। तो यानी कि जिसने हमको दिया वह पूजनीय है, क्योंकि उसको हमने देव माना। तो ये क्या कहते हैं आपका दयानंद सरस्वती? वो कहते हैं कि जिसने हमको दिया है, जो देव है, ठीक है, वो तो बहुत सारे फंक्शनल नेम है उसके अलग अलग तरीके से, लेकिन सर्वोच्च शक्ति एक ही है, महादेव। अब महादेव मतलब जो इन देवों में भी सबसे सुप्रीम है, तो सबसे सुप्रीम कौन है? महादेव। अब महादेव सुप्रीम है तो इस बात का मतलब आप इसी से मत लगा लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया उन तीनों नामों का तो उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने बोला महान है जो देव, यानी जो देवताओं में भी सबसे महान है, जो एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर है, वो ब्रह्म है, तो सबको कंट्रोल करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, और हमको उनकी पूजा करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, यानी कि उस एक ईश्वर की पूजा हमको करनी चाहिए। आप समझे? हम सब करके बताएं मुझे। एक इसका खंड सगुण रूप है, जिसको आपने आकार दे दिया, वो निश्चित आकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक तो होता है जीव, आत्मा, हम और आप, एक होती है प्रकृति, प्रकृति आप जानते हैं, और एक होता है परमात्मा। तो जीव, जैसे हम यहाँ पर बोले, समझेंगे आप अच्छे से, जीव, प्रकृति, कि भाई इन प्रश्नों के जवाब क्या है? इन प्रश्नों को कहा जाता है कि इनके सटीक जवाब नहीं बनते और तमाम तरह की विचारधाराएं हैं। तो जब बुद्ध ने उस तरह का जवाब नहीं दिया, तो लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी इस बात को, कि तुम कह रहे हो पिछली कथाएं छोड़ो, दुख से शुरू करो। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी, निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो बहुत सारे वर्ग ने उनकी बात को नहीं माना। ऐसी दयानंद सरस्वती जी के पास भी लोग गए, दयानंद सरस्वती जी के पास में, तो लोगों ने इनसे भी कहा कि भैया तुम मेटाफिजिक्स वाले सवालों का जवाब बताओ हमको, ये जो ब्रह्मांड है किसने बनाया है, तब हम मानेंगे कि तुमको कुछ पता है ना। तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में क्या है? आपका जो सृष्टा है, सृष्टा। तो उन्होंने कहा कि सृष्टा एक ही है जिसने इसको रचा है, और वह है जिसको मैंने कहा महादेव, यानी कि आपका ब्रह्म, जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, जिसकी वजह से आप उसको नाम कुछ भी दे दें, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रचना हुई है। जैसे आधुनिक विज्ञान में उसको गॉड पार्टिकल का नाम बेशक दे दिया जाए, क्योंकि गॉड पार्टिकल भी पूर्णतः ईश्वरीय घोषित नहीं हुआ, उसको भी कहा गया कि हम ईश्वर के 99.99% पहुंचे, यानी कि आपका 0.01% बचा हुआ है। ये परिकल्पना है, मतलब की घोषणाएं हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो होगी वो कर्म से होगी। वर्ण व्यवस्था कैसे होगी? कर्म से, यानी कि आपका वर्ण क्या है ये डिसाइड होगा आपके काम से, आपके काम से डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है कि जन्म से। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जैसे कि क्षत्रिय धर्म है कि भाई रक्षा करनी है, जहां कहीं भी अत्याचार या अन्याय होता हो तो उसके खिलाफ आपका खड़े होना है,
तो जैसे आज कोई खड़े होता है जो क्षत्रिय है, तो क्या उसके बच्चे के अंदर भी वही गुण आएंगे, ये जरूरी है? या मान के चलो कोई जो ऐसे समझिए कि वैज्ञानिक का बच्चा क्या वैज्ञानिक ही होगा, ये जरूरी है? या किसी आपका ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर ही होगा, राजा का बेटा राजा, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी व्यक्ति के कर्म उसको बनाते हैं, तो आप उसको जन्म से मत बनाइए, है ना? आप जन्म से किसी को मत समझिए, उसके कर्म से देखिए, और कर्म के हिसाब से भी वर्ण, और वर्ण उसका इंटरचेंज होता रहना चाहिए। जो आज ब्राह्मण है वो कल वैश्य हो सकता है, वो कल आज का ब्राह्मण कल शूद्र हो सकता है, शूद्र आपका ब्राह्मण हो सकता है, यानी किसकी वजह से? कर्म की वजह से होगा, कर्म की जो अपना कार्य करेंगे वो शूद्र में, जो अपना कार्य करेंगे, ठीक है, निम्न ना माना जाए उसको। और जो आपका शिक्षा आदि का कार्य करेंगे ब्राह्मण, जो रक्षा आदि का कार्य करेंगे, जैसे इंडिया के सोल्जर्स हैं अभी सारे, पुलिस में हैं लोग या आर्मी में हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? सब अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन मान के चलो उनका कोई बच्चा कल को आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे, तो उसका वर्ग हो गया दूसरा, ऐसा भी हो सकता है वो अपना कोई काम चुन ले, क्या बोलेंगे? तो इन्होंने क्या बोला इनको? जब किसी व्यक्ति ने ऐसी बातें की होंगी तो उनके लिए समाज ने क्या कहा होगा, बताओ मुझे, क्या कहा होगा समाज ने अगर किसी ने ऐसी बातें की होंगी? तो लोगों के तो मन में बातें घर कर गई हैं, तो उन्होंने क्या किया? उनको नास्तिक कहना शुरू किया। उन्होंने कहा दयानंद सरस्वती जो है वो नास्तिक हैं, इवन उनको गालियां देनी उन्होंने शुरू की। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1867 में वो गए हरिद्वार, हरिद्वार है ना, हरिद्वार में क्या लगता है बताओ फटाफट से? 1867 यहाँ पे पूछा था, इसको नोट कर लेना। 1867 में हरिद्वार में, हरिद्वार में कुंभ मेले में वो गए, हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पंथ, पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की, पताका की, पताका की स्थापना की, स्टैब्लिश पाखंड खंडिनी पताका इन 1867 इन हरिद्वार। अब इन्होंने देखा वहां पर लोग जो है वो तमाम तरह की लूट को कर रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई ये 51 रुपए के प्रसाद में इस तरह से तुम्हारे जो है सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप आज पाप कर दें कोई भी, तो पाप की श्रेणी में रखा जाता हो, तो आपका जो वो पाप है वो मिट सकता है क्या? आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं अपने मन में कि भविष्य में मैं ऐसी घटना नहीं करूंगा, लेकिन आपका पाप मिट जाएगा क्या? पाप कहेंगे नहीं, जो पाप है वो नहीं मिट सकता है ना? तो इन्होंने लोगों को यही तो समझाया कि ये जो तुम कर्मकांड कर रहे हो सबका कोई अर्थ नहीं है, और नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना? नहाने से तुम पवित्र नहीं होगे, तो अच्छे कार्य करो, सदकर्म जो तुम करोगे उसी से तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष से मतलब क्या है? कि आपकी आत्मा उससे संतुष्ट होगी कि हाँ आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, और आप एक पवित्र इंसान बन जाएंगे। तो फिर तो था क्या कि स्वामी जी के नाम पर हंगामा हो गया, और देश में एक वर्ग उठ करके आया जिसने कहा कि ये तो हमारी संस्कृति को खत्म कर देना चाहता है। और ऐसे लोग सामने आ गए जिनको संस्कृति की परिभाषा सही मायने में मालूम तक नहीं है, ठीक है? उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि उस मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है और कैसे वर्ग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो इन लोगों की फिलॉसफी समझिए, कह रहे हैं कि सिर्फ एक पूजा, उस एक ब्रह्म की पूजा, तो उसके नाम पर क्या होगा? यूनाइट होंगे लोग, यूनाइट होंगे तो वो बिखरेंगे नहीं, है ना? क्योंकि बिखरेंगे, अब किसी एक के उपासक हैं, कल को कोई आएगा यार तुम्हारे वाले तो ये जो है इनके अंदर तो ये कमियां थी, उसके अंदर अंधविश्वास फैलाएगा, कुछ सोर्स दिखाएगा उसको व्हाट्सएप और गूगल जैसे, और उसको फिर अपनी तरफ से क्या बोलेगा? अपनी विचारधारा में ढाल लेगा, है ना? तो यहाँ इन्होंने किसकी? पाखंड खंडनी से बात की। बहुत सारे लोगों ने इन्होंने मतलब इतना जबरदस्त प्रचार किया। मुझे बताओ भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली आपका जो स्थायी जनगणना हुई नियमित, तो आपको 1882 में हुई थी, सॉरी 1881 में, 1882 नहीं, 1872 में पहली हुई और 1881 में पहली नियमित हुई आपका रिपन के टाइम पर। तो इन्होंने लोगों से कहा कि जब जनगणना वाले तुम्हारे पास में आए, तो जनगणना में तुम अपना धर्म हिंदू ना लिख करके सनातन लिखना। इस बात पर जोर दिया इन्होंने, सनातन व्यवस्था पर, और आपको वेदों पर चलना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें की, नारी शिक्षा पर, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, और इन्होंने कहा शुद्धि आंदोलन चलाओ देश में भी, शुद्धि आंदोलन, जितने लोग देश में भी शुद्धि आंदोलन, जितने लोगों को बहका करके इस हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया, उनको बहका करके आपका ईसाई बना लिया गया, या उनकी कमजोर स्थिति देख करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया, उन सब लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। और उन सब लोगों की घर वापसी के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। उसने बड़ी उस समय पर रफ्तार पकड़ी और लोग इंस्पायर हुए, और उस समय के अखबारों ने लिखा था, उस समय के अखबारों ने लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि तुम जाग जाओ अभी, पश्चिम वालों अभी जाग जाओ, और उधर पूर्व में एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी अग्नि धड़क रही है कि शीघ्र ही वो पूरी ईसाइयत के पतन का कारण बन जाएगी, और उस ज्वाला को तुमको रोकना होगा, चाहे जैसे भी हो रोक दो। क्योंकि उस समय पर देश की जनसंख्या थी लगभग 10 करोड़, और 10 करोड़ में से कहते हैं कि 1 करोड़ व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से सीधे सीधे प्रभावित हो गए थे, सीधे सीधे। आप सोच लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग आपका उस विचारधारा में शामिल रहे होंगे। तो इन्होंने हर वर्ग के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि वेद जो है ना, वेद, वेद सब पढ़ें, सब उसके उत्तराधिकारी होने चाहिए, सब। ऐसा नहीं है कि किसी बीच में किसी ने नियम बना दिया। पेशवाओं ने, महाराष्ट्र के पेशवाओं ने क्या कह दिया कि भाई शूद्र जो लोग हैं वो आपका नहीं पढ़ सकते हैं वेदों को, तो उन्होंने कहा नहीं, वेद सबके लिए अनिवार्य है, सबको उनको पढ़ना होगा, सबको, चाहे स्त्री हो पुरुष व्यक्ति हो। अब क्या था, इनकी सब चीजों का विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रहार कर रहे थे। तो इसी समय पे आपका एक व्यक्ति है वैलेंटाइन रोल, नाम सुना है आपने इसका? वैलेंटाइन रोल का, वैलेंटाइन रोल, वैलेंटाइन रोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक। उसकी एक बुक आई थी, आपको पता होना चाहिए, इंडियन अर्नेस्ट। उसने 2 लोगों को भारतीय शांति का जनक बताया। भारत में जितनी भी अशांति है उसके कारण 2 लोग हैं। इसको कहा था, एक तो दयानंद सरस्वती जी को, और एक बाल गंगाधर तिलक जी को। आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद नहीं पढ़ाए जाते, ना के बराबर बताते हैं लोग। इनको भी उसने अपनी पुस्तक जो थी इंडियन अर्नेस्ट, उसमें लिखा। बुक का नाम लिख लेना, इसकी बुक का क्या नाम है? बाल विवाह को रोकने के इन्होंने प्रयास किए, ठीक है? एफर्ट्स टू प्रिवेंट, एफर्ट्स टू होनी चाहिए। और जो लड़का है, जो मेल है उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या बोलेंगे? 25 वर्ष, ठीक है? और फिर हमने आपको बताया कि इनकी जो डेथ हुई, इनकी डेथ 1883 में। इनकी मृत्यु के बाद किसने संभाला? इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का नेतृत्व किसने किया था? आर्य समाज का नेतृत्व, आर्य समाज का नेतृत्व। अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हुए, ईसाइयों ने क्या किया? इनकी जान लेने का प्रयास किया, उसमें वो सफल हो गए। आफ्टर हिज डेथ द लीडरशिप ऑफ आर्य समाज इज डन बाय लाला हंसराज, लाजपत राय। इन लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जैसे लाला हंसराज जी ने क्या किया, भाई इनके जो विचार हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। और 1886 में, 1886 में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना। आपने सुना है नाम कभी डीएवी का? अधिकतर जिलों में होते हैं, हमारे जिले में डीएवी बुलंदशहर में, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना, ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पहली महिला है जिनको पंडिता का टाइटल मिला हमारे देश में, पंडिता रमाबाई। हालांकि आपका एक मिशनरी बन गई थी, ईसाई मिशनरी, पंडिता रमाबाई। लिख लेना इस बात को भी यहाँ पर। क्या बोलेंगे? सरस्वती का टाइटल भी इनको मिला हुआ था, सरस्वती, और पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन हु गॉट द टाइटल्स ऑफ सरस्वती एंड पंडिता। उपाधि पाने वाली पहली महिला। इनको ये उपाधि मिली थी 1878 में, और ये दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यू बोलते थे उस समय, यू नहीं, टीयू, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये अलग संगठन था। आगे आएंगे आर्य समाज के सुधर्मा। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन रहेगा कि दयानंद सरस्वती क्या कहना चाह रहे थे? थोड़ा बहुत आप सब लोगों को समझ में आया?
हम सब करके बताना मुझे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्य समाज में उन्होंने आपका कितने सिद्धांत दिए थे, तो 10 सिद्धांत उन्होंने दिए थे कि भाई किसी व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, है ना। और जितने भी आर्य समाजी लोग हैं वो सब उसको अपनाते हैं। भैया एज में इतना अंतर क्यों है? पहले तो यार ये एज में अंतर लग रहा है आपको, शादी नहीं की। इन्होंने 10 सिद्धांत दिए और 10 सिद्धांतों में सबसे प्रमुख बात है, उन्होंने कहा था कि जितने भी सत्य हैं दुनिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था सत्य क्या है, ये मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा जितने भी सत्य हैं वो विद्याओं, या अगर हम बात करें जितनी भी विद्याओं का आदि कारण है, जो भी ज्ञान है वो सब परमेश्वर की वजह से, वो जो एक है परमेश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। आप उसको सीमित आकार दे रहे हैं तो आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, है ना। अब क्या बोलोगे, वो एक निराकार सर्वशक्तिमान है, वो न्यायकारी है, वो दयालु है। उन्होंने कहा जो और मृत्यु, जन्म इनका हुआ 12 जनवरी, देखो 12 फरवरी और 12 फरवरी को हिंदुस्तान को दो महान व्यक्ति मिले हैं। 12 जनवरी 1863 और उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को, दयानंद सरस्वती जी। इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902। कितने वर्षों का जीवन रहा इनका? आप कहेंगे 39 ईयर्स। बहुत सारे साथियों ने कहा कि जी बहुत सम्मानीय रहे होंगे, इनका ऑरा रहा होगा उस टाइम पे, और भी लिखिए कुछ, है ना। तो मैं आपको सही मायने में बताऊं कि जब ये आपका मतलब आप पढ़ोगे तो आप रो दोगे, ये श्योर है, लंबी गाथा है। जिस व्यक्ति को आज देश में छात्र जिनके नाम पर, जिनका फोटो लगा लेते हैं मोबाइल पर, उन्होंने क्या झेला होगा अपने समय पर, और बिल्कुल आस ही टूट गई। अब तो 4 लाइनें हमने पढ़ ली उनके बारे में, ठीक है, एग्जाम में पूछा था। राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी याद में बनता है 12 जनवरी। था मतलब ऐसा क्या हुआ था आपको पता है? इस भारत में किसी ने उनकी मदद नहीं की, नो वन। क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग मोड में है ना, एग्जिस्टिंग मोड में मान के चलो कोई हिंदुओं का कल नेता बनेगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? बीजेपी को होगी, अगर वो उनकी पार्टी का ना हुआ तो कहेंगे नहीं इसको गिराओ, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या तो हमारे साथ आगे बढ़े लेकिन नई विचारधारा नहीं विकसित कर सकता। अच्छा कोई नया समाजवादी यदि विकसित हो जाए जो समाजवाद की परिकल्पना को सही मायने में सजो करके और एक नई भारत की बात करें, तो कौन उसके विरोध में होगा? ऐसा ही विरोध था। जब वो आगे बढ़े तो इस देश की अखबार, इस देश की मीडिया, मैंने आपको बताया ना, इस देश की मीडिया ने, आप कहते हैं मीडिया पहले अच्छी थी, मीडिया हमेशा से ऐसी है, गुलाम, डिलीवरी की आदत है उसको। और इस देश में लोगों को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे, हमारा देश का व्यक्ति मानसिक गुलाम भी रहा है, मानसिक गुलामी का शिकार। क्योंकि वो मानसिक गुलाम होने का क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मन से ही गुलाम हो गया, अब वो लिबरल है ही नहीं, अब रेशनल थिंकिंग उसकी डेड हो चुकी है, मर चुकी है, वो कुछ सोच ही नहीं सकता, वो थोड़ा भी तार्किक नहीं हो सकता, तो उसको कैसे ही बदल दोगे तुम? उन्होंने लेटर लिखा था देसाई जी को एक, उन्होंने लिखा था कि मैं अमेरिका आया और अमेरिका में इस उद्देश्य से आया कि मुझे कुछ चंदा मिलेगा, और मेरी जो तमन्ना थी बचपन में कि मैं कलकत्ता में एक ऐसा केंद्र बना लूं जो लोगों के लिए जागरण का काम करे, और जिसके लिए मुझे 1000 पाउंड की जरूरत थी, और अब तो महंगाई उस समय से 3-4 गुना बढ़ चुकी है। जब मैंने उस सपने को देखा था तो जिन पैसों की मुझे जरूरत थी उन पैसों को तो मैं हिंदुस्तान में नहीं जुटा पाया, तो इसके लिए मैंने अमेरिका आकर के यहाँ पर लोगों से रात रात भर भाषण देते थे, लोगों को स्पीच देते थे ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने लिखा मुफ्त में जब मैं बात करता हूँ तो लोग बातें सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि कुछ जरूरत है, मेरा कुछ मिशन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसा लोग नहीं देते थे। और यहाँ अमेरिका में आकर भी मुझे कोई खास ऐसा कुछ योगदान नहीं मिल पाया है कि मैं अपने मिशन की ओर बहुत आगे बढ़ सकूँ, या जिन चीज़ों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, मेरे जितने भी साथी हैं वो सब इसमें बहुत ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हो रहे हैं, बहुत कमजोर हो। कुछ मदद के बारे में उन्होंने लिखा कि हाँ ब्रिटेन के कुछ लोगों के बारे में उन्होंने लिखा, जिन्होंने 8000 रुपये की मदद उनकी थी उस समय पर। उन्होंने कहा मेरे देश ने मदद नहीं। देश का मीडिया क्या लिखता था पता है? स्वामी विवेकानंद उस समय की स्थिति बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, आपने कहा ना हाँ जी और होगा उनका उस टाइम पे, इस देश की मीडिया ये लिख रही थी, तो अमेरिका को लिखते थे ये लोग, कहते थे आपके यहाँ जो व्यक्ति वो खुद को प्रचारित प्रसारित करने के चक्कर में वो जाति से भ्रष्ट व्यक्ति है, वो व्यक्ति मांस खाता है। उन्होंने कहा हाँ मैं मतलब खाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने लोगों से प्रश्न किया कि ठीक है यहाँ जैसी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार फिर इस देश के नागरिकों को सोचना चाहिए ना कि वो मुझे ऐसा ही बना के रखना चाहते हैं, मेरे लिए रसोईया हो या इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि मेरे लिए यहाँ शाकाहार उपलब्ध हो। लेकिन उन्होंने अंतिम दिनों में उसको त्याग दिया, अंतिम दिनों में। बहुत बड़ा जीवन नहीं है ना उनका, कितना जीवन है उनका? 39 ईयर्स। हो सकता है उनका जीवन अगर उसका दोगुना 78 ईयर्स का होता तो आप बहुत कुछ इस दुनिया को दे पाते। उनके पत्रों को लोगों ने लिखा कि उन्होंने एक पत्र में एक सिगार की डिमांड की कि यार स्वामी विवेकानंद जी सिगार क्यों मांग रहे हैं? तो लोगों को क्या होता है कि लोगों को बस एक कमी चाहिए, कमी, यार ये कमी ढूंढ लेते हैं। मतलब फिर उनकी जितनी भी विचारधारा है वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य है, उन सबको अलग हटाओ, अभी एक चीज पे हम मार्केटिंग करते हैं, इस एक चीज पे जो छोटी सी चीज है, तुच्छ चीज है, जिसको छोड़ा भी जा सकता है। उन्होंने कहा मेरे लिए चीज उपलब्ध नहीं थी, मेरे लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, तो जो उपलब्ध था वो मैंने खा लिया, लेकिन जब उसका समय आया तो मैंने उसको त्याग दिया। तो ये देश के लोग, इन्होंने बड़ा दर्द था, उनको ये कहते थे कि कम से कम मेरे देश ने मेरी मदद नहीं की, तो एटलीस्ट ये तो लिख देते कि मैं मतलब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, या मैं एक नई विचारधारा हिंदुत्व के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी खामियां, जितने भी पाखंड है वो सब दूर हो और उस नया एक धर्म मजबूत हो, कम से कम इतना ही लिख देते। लेकिन ऐसा है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिनकी पहले से शक्तियां हैं, तो एक नया लड़का मतलब 1863 में जन्म हुआ, 30 साल की युवा की उम्र होती है। अब 30 साल का एक लड़का अपने विचारों से यदि संपूर्ण भारतवर्ष या पूरी दुनिया में छा जाएगा तो जो लोग पहले से हैं उनको उस समय दिक्कत होगी या नहीं होगी? आप बताइए। उन्होंने भाषण दिया ना 11 सितंबर को, कब गए वो बता जरा? विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये पीड़ित की तरफ 1893 को, कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, अमेरिका में। भारत घूम ही चुके थे, पूरा भारत घूमे, पूरा भारत, ठीक है। 1893 शिकागो, शिकागो कहाँ? यूएसए में। वहाँ विश्व धर्म सभा हो रही थी, सभी अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करने गए थे, ये भी गए। हाँ, इतनी देर भाषण दिया भैया, 122 घंटे। अब यही तो है ना, तुम्हारे दिमाग में जो बिठा दिया गया। कोई बोलता है कि वो 2 घंटे निरंतर बोले, कोई कहता है वो आपका 4 घंटे निरंतर बोले, कोई कहता है कि कई मिनट तक तो तालियां ही बजती रहीं। उनके 6 भाषण हुए, 6 स्पीच। 11 सितंबर को उन्होंने भाषण दिया पहला, इसके बाद ये भाषण उनका मुश्किल से 5 साढ़े 5 मिनट का था, 5 साढ़े 5 मिनट लगभग। इसके बाद वो 15 सितंबर को बोले, जब उन्होंने बोला आपका कि हम स्वीकार क्यों नहीं करते, आपका बौद्ध धर्म पर वो बोले, वो 30-35 मिनट का उनका लेक्चर है। 6 बार उनके स्पीच हुए थे अलग अलग टाइम पे, और 23 सितंबर को भी होता है, 24 सितंबर को भी। लेकिन जो उन्होंने कहा तो ईसाइयत में खलबली मच गई, खलबली। वो ऐसा नहीं था कि मतलब उस देश में जाके ईसाइयों के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, ईसाइयों की चापलूसी करेंगे, उन्होंने सवाल दागे थे वहाँ। उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे देश में 1876 से 78 के बीच में अकाल पड़ रहा था, तब ये ईसाई लोग उन भूखे लोगों को ईसाइयत में कन्वर्ट करने की जगह उनको खाना देने पर प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे थे? इनका सिद्धांत इसी बात पर था कि पहले व्यक्ति के लिए, ये कोई ऐसे सन्यासी नहीं थे कि ठीक है सिर्फ वेदांत के बारे में बात कर लो, अपने शास्त्रों के बारे में बात कर लो, नहीं। उन्होंने कहा पहले भूखे व्यक्ति को अनाज चाहिए खाने के लिए,
उसको वस्त्र चाहिए। आप भूखे व्यक्ति को यदि दर्शन समझा दोगे तो कोई महत्व नहीं है उसका। और तुम ईसाइयों ने क्या किया वहां पर हमारे देश में? क्या ये ज्यादा जरूरी था कि उनको धर्म परिवर्तन कराया जाए, या ज्यादा जरूरी था कि उनके लिए जो बेसिक नीड्स है वो हो? इसलिए तो कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि भाई इस देश में कि मुझे सलाह मत दो। उन्होंने भारतीयों से संवाद किया। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि यार ये तो कैसे सन्यासी अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो सन्यास के नाम पर कलंक है, इनको तो संस्कृत बोलनी चाहिए, हिंदू बोलनी चाहिए। वो अमेरिका में आदमी संस्कृत में बोलेगा तो कौन ज्यादा दूर तक विचार पहुंचेंगे क्या? उन्होंने कहा इस आदमी का तो जो पहनावा है वो बिल्कुल सन्यासियों जैसा नहीं है ना? आधा उदय ऐसे तो सन्यासियों का, खाना इनका सन्यासियों जैसा नहीं है। उन्होंने कहा तुम मुझे सलाह मत दो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्योंकि तुम सब गुलामी की मानसिकता के शिकार हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं, और बाकी जितने उजाले की बात है उस उजाले की बात तुमको नहीं करनी है, तुमको अंधेरे की बात करनी है, सिर्फ अंधेरे की बात। उन्होंने कहा मेरे बाद में कोई आएगा, इस देश में कोई नई ऊर्जा पैदा होगी, और मैं अपने जीते जी यदि 100 व्यक्ति भी खड़े कर पाया तो वो एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे इस विश्व को। हमारे बाद में फिर ये ऊर्जा काम करेगी, कोई आएगा, कोई नए परिवर्तन की राह लेकर के आएगा। बाकी तुम मुझे सलाह मत दो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हो। तो आप समझ पा रहे हो जिनको मतलब आज हम सम्मान दे रहे हैं, तो मतलब कैसी स्थितियां रही होंगी, क्या झेला। वो खुद लिखते थे मैं एक एक रुपए के लिए परेशान हूँ, एक एक रुपए के लिए कोई पैसा नहीं जुट पा रहा है मिशन के लिए, जिस धन की आवश्यकता है सही मायने में, जिसके लिए हम भ्रमण करें। मैं रोज भाषण दे रहा हूँ, रोज मैं यहाँ पर रात को बोलता हूँ, लोग आते हैं मुफ्त में सुनते हैं, जैसे की बात होती है कि कुछ पैसे दे दो वो नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार ऐसा ही तो है, जैसा वो जीना चाहता है वैसा ही जिएगा। स्पीच सुनिए 11 सितंबर 1893 में क्या बोला था। तो भाषण तो अंग्रेजी में देंगे ना, विश्व धर्म सभा है, ऐसा नहीं हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका के बहनों और भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इस बात पे तालियां बजी। उनको ये थोड़ी ना पता था ये भी तुम्हारे थोड़ी देर बाद तोते उड़ा देंगे। जिस बात पर ये ईसाइयत गर्व करती है उसके थोड़ी देर में, जिस दिन बाकी धर्मों पर लोग गर्व करते हैं उनके तोते थोड़ी देर में उड़ा देंगे क्या आने वाले दिनों में। ईसाई कौन सा उनके साथ समर्थक हुए, थोड़ा बहुत प्रेम मिल पाया, फिर ईसाई भी उनके विरुद्ध हो गए, और ये हिंदुस्तान के लोग तो उनके विरुद्ध थे ही, तो तुमको बड़ी खुशी मिली। हाँ हम बच गए। विवेकानंद को बहुत पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई और ईसाई भी उनके खिलाफ, और देश में तो उन्होंने जमने ही नहीं दी। पाखंडी लोगों को तो बड़ी खुशी हुई, पाखंडी लोग तो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा जो हृदय है वो अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। समझ पा रहे हो सेंसेशनल वर्ड्स का मीनिंग। उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो इस सनातन व्यवस्था, इस हिंदुत्व से होकर के गुजरे हैं, यहाँ से उनका जन्म हुआ है, उन सभी धर्मों की जननी की तरफ से मैं आपका स्वागत। लोगों के मतलब आप ये समझ रहे हो कि ईसाई बैठे हुए हैं, वो कह रहे कि जननी हम है, ये कॉन्फिडेंस ही है इस चीज के लिए, दुनिया की दूसरी धरती पर जाकर उस समय, और उस समय पर जब भारत में ब्रिटिश शासन है, जब ईसाई अपने मिशन को यहाँ बहुत तीव्रता से चला रहे हैं, तब एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे जो जननी है वो भी हम है। बहुत सारे लोग बोल चुके थे उनसे पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है, हर धर्म खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद में। अब तक वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता, सार्वभौमिकता, स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हमने सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता मतलब यूनिवर्सल जो सहनशीलता है हमारी में ही विश्वास नहीं रखते, हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी धर्मों को। क्योंकि लोग उन पर तंज भी कसते थे ना, लोग ये कहते थे उनसे अमेरिका में पूछा उनकी यात्रा के दौरान कि हिंदुओं ने क्या किया इस देश के लिए, व्हाट इज डन बाय हिंदूज इन दिस इन कंट्री, इस देश में क्या कर लिया। अन्य जातियां तो तुम्हारे ऊपर आकर के राज कर गई, अन्य जातियों ने तो आकर के यहाँ पर बाहरी आक्रमणकारियों से तुम खुद को बचा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि बचा नहीं पाए या बचाने की कोशिश नहीं की, हमने तो सभी धर्मों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, हम सभी धर्मों की मान्यता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने धरती के सभी देशों के धर्मों और उन धर्मों से परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां हमने अपने हृदय में संजो कर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ के खंडर बना दिया था, तब हमने उनको दक्षिण भारत में शरण दी थी जब उनको दुनिया में कहीं जगह न मिली। हमने उन महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी हमने पाल पोस रहे हैं। मतलब बहुत जबरदस्त, आप समझ सकते हो। वो भारत के बारे में वहां मतलब उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया मेरे स्पीच से, लेकिन इन अमेरिकियों को यह विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान में कोई है और हिंदुस्तान में नव जागरण हो रहा है और यहाँ के युवा उठ खड़े हो रहे हैं इस हिंदुस्तान के लिए। अब उन्होंने वेदों के बारे में भी बात की, वहां वैदिक पंक्तियों के बारे में भी बात की, हर एक विषय पर उन्होंने बात की। ठीक है विकल्प में तो ये चुनना, बाकी सत्य तो इसका ये है कि रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने दी थी। इटली के महाराज थे जयसिंह राठौड़, जयसिंह राठौड़। टाइटल ऑफ स्वामी इनकी गुरु जी की पत्नी, उनका नाम है शारदा देवी, शारदा देवी, जिनको ये श्री माँ कहते थे, श्री माँ। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने ये काली के उपासक थे, माँ काली की बहुत पूजा करते थे ये, तो सॉरी थे, मतलब अपनी पत्नी को इन्होंने देवी के रूप में एक्सेप्ट किया। अभी आप घूमने जाओ, जैसे कि मैं गया था वहाँ कन्याकुमारी, तो वहाँ पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की तो प्रतिमा है, और एक कोने में वहाँ पर कॉर्नर में माँ शारदा उनकी तस्वीर लगी हुई, ठीक है, वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल की भी कहानी आपको भी बताऊँ, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो स्वामी की उपाधि इनको बाद में मिली, और स्वामी विवेकानंद इनको कहा, क्योंकि इनके बचपन का नाम लिख लेना, विवेकानंद के बचपन का नाम, विवेकानंद जी के बचपन का नाम ठीक थे स्वामी विवेकानंद, तो उससे पता चलता है, मतलब आप समझना। एक गली में जा रहे थे तो बहुत सारे बंदर इनके पीछे लग जाते थे, अब ये थोड़ा डरते थे उनसे, क्या बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनको एक आवाज आई एक व्यक्ति की, उस एक व्यक्ति ने कहा कि रुको और डटकर सामना करो, डटकर सामना करो। जो आवाज इनके लिए प्रेरणा का काम करी, और प्रेरणा का काम जब उस आवाज ने किया तो ये एकदम से डट गए बंदरों के सामने, तो बंदर क्या हुए, पीछे हट गए। तो कहानी की शिक्षा समझ पा रहे हैं आप, शिक्षा क्या है कहानी की? आप कहेंगे भैया कहानी की शिक्षा ये है कि जब भी आपके सामने ऐसे पल हो, दुखद पल हो या विषम स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो आपको उन्हें डटकर सामना करना चाहिए, हमेशा उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप उनसे पीछे हटोगे तो वो आपकी तरफ और आएंगे। जैसे बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सफल ना हुए तो क्या होगा, तो फिर वही विचार बार बार पैदा होगा। लेकिन आप डट के सामना करोगे, आप ये कहोगे ठीक है वो उसी वक्त देखा जाएगा, जो होना होगा वो उसको उस समय पर संभालेंगे।
उसको जो पश्चिम है वो विज्ञान में बहुत तरक्की कर रहा है और पूर्व में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी पुस्तक का कथन है कि पश्चिम के ये सबसे चर्चित स्टेटमेंट है कि पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व के अध्यात्मवाद से मिला दिया जाए और तो एक नई दुनिया का सृजन होगा। यानी विज्ञान और अध्यात्म को यदि साथ मिला दिया जाए, ठीक है। द ईस्ट एंड द वेस्ट, बहुत बढ़िया। द ईस्ट एंड द वेस्ट, इसको भी लिख लेना। द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट। और यहाँ से लगभग मतलब आधा किलोमीटर दूर नाव चलती है। यहाँ एक चट्टान थी, तो उस समय तो इनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो ये स्वामी जी तैर के चले गए यहाँ तक 500-600 मीटर तैर के गए। और जब यहाँ पहुंचे तो 3 दिन यहाँ पर ध्यान उन्होंने लगाया। इसी जगह पर बना है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस चट्टान पर इन्होंने ध्यान लगाया था। अभी आप जाएं भविष्य में तो जरूर होके जाना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इस चट्टान पर इन्होंने इसको ध्यान को लगाया। ये लगाया था ध्यान इन्होंने 3 दिन, यानी कि 25 से लेकर के 27 दिसंबर 1892, 1892 ये ध्यान इन्होंने लगाया, ठीक है। और यहाँ पर वो जो तमिल साहित्य जिन्होंने लिखा है ना, उनका नाम है तिरुवल्लुर। उनकी बुक का नाम है तिरुकुरल। तो वो उसको मतलब साउथ में बहुत चर्चित पुस्तक माना जाता है। जैसे हमारे उत्तर में आपका प्रचलित है, हमारे वेद हुए आपका, या जितने भी हमारे काव्य ग्रंथ है, या हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उस तरह से उसको माना जाता है। उनकी भी एक चट्टान पर वहाँ भी निर्माणाधीन है, उनकी तिरुकुरल की मूर्ति इसी के पास में। तीसरा जो उन्होंने ध्यान लगाया चर्चित जगह है अल्मा। वेदों को उन्होंने अचूक माना। हाँ, वेदों में वो बहुत विश्वास करते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे, हाँ जी, केशवचंद्र सेन से भी, द्वारकानाथ ठाकुर से भी। क्या बोलेंगे 1 2 3 तीनों ठीक। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने